सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। आज मैं अपनी कहानी वटियाना गांव की रहस्य का पार्ट 2 लेके आ रहा हूं। चैनल में बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करें, और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना गाइस। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो गाइस। कुएं की गहराई में क्या छिपा है? कभी कभी जवाब पाने के लिए कोशिश में इंसान ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें बंद रहना चाहिए था। अगली पूर्णिमा की तैयारी शुरू हो गई। भोला राम की मौत को 1 महीना हो चुका था। गांव में डर का माहौल था। रात को कई घर बाहर नहीं निकलते थे और बच्चे तो रोते रोते कहते थे, माँ वो औरत फिर से आई थी क्या? लेकिन रामपाल को चैन कहाँ था। उसकी आंखों में वो जला हुआ चेहरा बार बार घूम जाता। उसे लग रहा था कि अगर मैं उस बावड़ी तक दोबारा नहीं गया तो वो डर के मारे भटियाना छोड़ देगा। गांव के पुराने पंडित से मुलाकात करने की सोची। रामपाल सुबह सुबह मंदिर पहुंचा। वहां गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरि नारायण जी बैठे थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी कुछ नहीं भूलते। रामपाल ने कांपती हुए आवाज में पूछा, पंडित जी, वो औरत कौन थी? क्यों लौट आई है? हरि नारायण जी की आंखें गहरी थी। उन्होंने धीरे से कहा, उसका नाम गौरी था। वो इस गांव की नहीं थी। उसे झूठ इल्जाम में फंसाया गया था, और जब वो मरी तो उसने एक ही बात कही, जो मुझे बेगुनाह मरवाएगा उसका घर कभी खुशहाल नहीं रह पाएगा। रामपाल सन्न रह गया, क्योंकि भोला राम उन्हीं लोगों में से था जिन्होंने उसे कुएं में फेंका था। गांव में पूरी हलचल की माहौल थी। उसी रात अचानक एक और घटना घटी। गांव की गोमती बुआ की गाय बिना किसी वजह के मर गई। तो उसके खलिहान की दीवार पर किसी ने खून से लिखा पाया, अब तीसरा आ गया है। गांव में भड़कंप मच गई। लोग बोले, ये बदला चल रहा है, आत्मा एक एक को मार कर सब खत्म कर देगी। रामपाल की जिज्ञासा और बढ़ गई। रामपाल ने तय किया कि वो सच जानकर ही रहेगा। उसने गांव के बाहर रहने वाले बूढ़े किशन दादा से मुलाकात की, जो उस समय के सबसे पुराने व्यक्ति थे। किशन दादा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गौरी चोर नहीं थी बेटा, वो बस गांव के ठाकुर की जमीन पे रहती थी। ठाकुर ने जब उसकी इज्जत पर हाथ डाला तो उसने विरोध किया, और उसी ने उसे डायन कहकर कुएं में फेंकवा दिया। रामपाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि यह आत्मा बुरी नहीं है, बस न्याय मांगने वाली रूह थी।